इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फंक्शंस ऑफ बोन्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हमारे बोन्स के कितने तरह के फंक्शंस होते हैं? ऑप्शन ए 2 तरह के, ऑप्शन बी 3 तरह के, ऑप्शन सी 4 तरह के। क्या आपको पता है कि हमारे बोन्स में हर दिन 200 मिलियन सेल्स बनते हैं? अगर आप साइंस पे विश्वास करते हो तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे एक बोन कैसे इतने सारे सेल्स बनाते हैं, और हाँ, बोन्स के बारे में दूसरे भी इंटरेस्टिंग फंक्शंस देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो या आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथ ही हमारे एफबी पेज को लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, क्योंकि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे हम हर रोज़ इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करते हैं। साथ ही एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और स्टडी मटेरियल्स भी अपलोड करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए हर दिन एक स्पेशल गिफ्ट्स होते हैं। वो गिफ्ट ये है कि हमारे इंस्टाग्राम बायो में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके आप हर दिन कुछ अमेजिंग ऑथर्स के बुक्स का PDF पढ़ सकते हो। 1, 2, 3, come on! हमारे चैनल के बायोफैक्ट सीरीज का ये पहला एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे बोन्स के कुछ अमेजिंग फंक्शंस के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था, हमारे बोन्स के कितने फंक्शंस होते हैं? अगर आपने ऑप्शन ए चुना तो आप बिल्कुल गलत हो। हमारे बोन्स के 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो खुद के लिए क्लैप हो जाए। बेसिकली हमारे बोन्स के 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन, साइंटिफिक फंक्शन एंड मैकेनिकल फंक्शन। तो चलिए इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक फंक्शन। साइंटिफिक होता है किसी चीज को बनाना, फॉर एग्जांपल फोटोसाइंथिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, साइंथिसाइज का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, यानी लाइट को इस्तेमाल करके कोई चीज बनाना। इसी तरह हमारे बोन्स भी हर दिन 200 मिलियन ब्लड सेल्स साइंथिसाइज करता है, और ये ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना, व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है जर्म्स के खिलाफ लड़ना, प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स का बना हुआ होता है। इससे कुछ स्टेम सेल्स आपके बोन्स में भी हो सकते हैं, जिसे हम बोन मेरो कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर एक होल है, यानी यहाँ सेंटर पार्ट में बोन मेरो होते हैं। बोन मेरो एक सॉफ्ट और स्पॉन्ज टिश्यू है। बोन मेरो 2 तरह के होते हैं, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि हमारे बॉडी मिलियन ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है, और ये मिलियन ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। इनको रिप्लेस करने के लिए हमारे जो रेड बोन मेरो है वो हर दिन स्टेम सेल्स को कन्वर्ट करके ब्लड सेल्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेमेटोपियोसिस। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे रेड बोन मेरो ही ब्लड सेल्स बनाते हैं। नंबर 2, मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन में सबसे पहले आता है स्टोरेज। आपने पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा कि हमारे जो बोन्स होते हैं उसका मेन कंपोनेंट कैल्शियम होता है, और आपने अपने मम्मी पापा से तो ज़रूर सुना होगा कि दूध पियो, क्योंकि दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होते हैं। हमारे बोन्स में अप्रॉक्सीमेटली 99% कैल्शियम होता है और 89% फॉस्फोरस होता है, साथ में कुछ फैट्स भी होता है, और ये तीनों कंपोनेंट हमारे बोन के येलो बोन मेरो में स्टोर होता है, जिसकी वजह से हम बोन मेरो को फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाता है तो हमारे बोन हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 2, इट मेंटेन द pH लेवल ऑफ एसिड इन ब्लड। हमारे बोन्स हमारे ब्लड में एसिड को भी मेंटेन रखते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन के
ब्लड पीएच लेवल होता है 7.35 टू 7.45। जब भी हमारे ब्लड में एसिड लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो हमारे बोन्स हमारे ब्लड में अल्कलाइन सॉल्ट रिलीज करते हैं जो हमारे ब्लड के पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं। नंबर 3, इट मेंटेन कैल्शियम बैलेंस इन ब्लड। एक अडल्ट के लिए जो हेल्दी रेंज ऑफ कैल्शियम है वो है 8.6 टू 10.2 मिलीग्राम डेसीलीटर। जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाते हैं तो हमें मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं या स्पाज्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे बोन हमारे ब्लड में कैल्शियम रिलीज कर देते ताकि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल बैलेंस हो जाए। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जब भी हमारे बोन हमारे ब्लड में कैल्शियम रिलीज कर देते हैं तो हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं। नंबर 3, मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन में सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन। हमारे जो बोन्स होते हैं वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन है और हमारे स्कल इसे प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 2, फ्रेमवर्क। हमारे बोन्स हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देते हैं या स्ट्रक्चर देते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं कि हमारे बोन्स हमें एक ढांचा प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे बोन्स के जो 3 तरह के फंक्शंस है वह कौन कौन सा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सुना होगा या ब्लड डोनेशन के बारे में सुना होगा। अब में से बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा। अगर आपने भी किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कितना आपको खुशी महसूस हुआ, क्योंकि अच्छे काम करने से हमें खुशी महसूस होता है। तो आपको कितना खुशी महसूस हुआ। इसी तरह आजकल ऐसे बहुत से एनजीओस हैं जो बोन मेरो को भी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे बहुत से अनहेल्दी पर्सन्स होते हैं जिनके बोन मेरो डेथ हो चुका होता है, यानी उसमें इतना भी एबिलिटी नहीं होता है कि वो सेल्स बनाए। और हाँ, आपको पता है कि डेथ और डिस्ट्रॉय सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हमें नए सेल्स की ज़रूरत पड़ता ही है। इसको 3 मेथड से ठीक किया जा सकता है। नंबर 1, कीमेटोग्राफी। नंबर 2, रेडिएशन। नंबर 3, ट्रांसप्लांटेशन। कीमेटोग्राफी एंड ट्रांसप्लांटेशन में थोड़ा सा रिस्क होता है, इसके लिए आजकल जो सबसे बेस्ट वह है ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन में भी एक कंडीशन होता है, जो पेशेंट होता है और जो डोनर होता है उन दोनों का बोन मेरो सेम होना चाहिए, यानी मैच करना चाहिए। इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन के, जो ब्लड डोनर होता है और पेशेंट होता है उन दोनों का ब्लड मैच करना चाहिए, तभी हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो। आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा, अगर हम बोन मेरो किसी को डोनेट करेंगे तो क्या हमारे बॉडी में कुछ हार्मफुल होगा, क्या हमारे बॉडी में भी इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जिस तरह एक ब्लड डोनर ब्लड डोनेट करने के बाद उसके बॉडी में कुछ इफेक्ट नहीं होता, कुछ हार्मनेस नहीं होता है, सो इसी तरह बोन मेरो में भी कोई हार्मनेस नहीं होता। सो गाइस, ऐसे बहुत से पर्सन्स हैं जिनके बोन मेरो अच्छे से काम नहीं करता। सो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे बोन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आप चाहते हो कि हमारे दूसरा एपिसोड, अगर आप थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो ये आ चुका होगा, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और हाँ, जो 3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया उन पे भी ज़रूर जाना। और हाँ, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का मौका